कि वैक्सीन सेफ हैं इज सेटल्ड। 45 लाख डोज देने के बाद में जो एक मिनिमल साइड इफेक्ट कभी होता है एक व्यक्ति को 1150 में से, इससे ये क्लियर हो जाता है और कोई भी डेथ एट्रीब्यूटेबल तो हुई ही नहीं। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि ये वैक्सीन आर सुपर्बली सेफ, वेरी सेफ, द सेफेस्ट दैट कैन पॉसिबली, सेफेस्ट वैक्सीन दैट कैन एवर बी बिल्ड। एंड इस बात को कहते हुए हम ये भी याद रखना है कि ये फैक्ट है कि जो वेरिएंट्स बाहर के देशों में उत्पन्न हुए, जो वेरिएंट्स हमें कंसर्न करते हैं कि उनकी वजह से संक्रमण जल्दी फैलता है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर कंट्री। वो बैठे हुए हैं और वायरस भी बैठे हुए हैं, कहीं गए नहीं। तो उसको भी नजर में रखना है। तो उस तरफ कोई भी लोअरिंग ऑफ द गार्ड जो है वो नहीं हो सकती और नहीं होगी। वैक्सीन के फ्रंट पे कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर इमर्ज हो रही हैं और बड़ी सेटिस्फेक्शन वाली वो बातें हैं। सबसे पहले कि इतनी तेज गति से लगभग 45% हमारे जो टारगेट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको आज आपके सामने बताया गया कि उनको हम कवर कर लिया गया है। और कल तक मैं कह सकूंगा सबकी बिहाफ पे कि आधा काम जो है इतने बड़े समूह का 96 लाख में से आधा पक्की बात है कि कल तक पूरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात। ये सारे के सारे हेल्थ वर्कर को चिन्हित किया गया है, आशा वर्कर से लेके स्पेशलिटी ट्रांसप्लांट सर्जन्स को सारे देश में चिन्हित करके इसको कर लिया गया है। ये सबको बहुत बधाई की बात मैं कहूँगा। और कल ये अब उस पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे तो सबका, मीडिया का इन पर्टिकुलर और हेल्थ केयर वर्कर्स का, कि उन्होंने धीरे धीरे और फिर बहुत तेज गति से इसको अपनाना शुरू किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हेजिटेंसी वाला जो मामला है वो काफी हद तक सुधर गया है और ये आगे भी सुधार करता जाएगा। और हमें, जब हम आम व्यक्तियों तक पहुंचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, तो हमें इसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और जन भागीदारी और जन आंदोलन भी बनने की शुरुआत हो गई है, ये मैं कह सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं आज कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आगे आने पे हफ्ते पे हम उनका ब्रेकअप आपको अलग से भी आपके सामने प्रस्तुत किया करेंगे। तो सेकंड सब टेक्स्ट ये भी है कि हेल्थ केयर वर्कर के अलावा एक और वेव अब शुरू हो गई और उसमें हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो चिन्हित हुए हैं उस काम को भी शुरू कर दिया गया है। और ये भी हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, सेटिस्फेक्शन दिलाता है और ये श्योर करता है कि हम अपनी स्पीड भी बढ़ाने में सक्षम हैं। और इस वेव के बाद जो नेक्स्ट वेव होनी है सब व्यक्तियों की जो 50 साल से उम्र से ज्यादा हैं उसकी तरफ हमारे कदम जो है वो सक्षम बनते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस है हम इसी प्रक्रिया को कई गुना तक बढ़ाएंगे। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो हो रहा है एक स्पीड है और इतनी तेज गति से बढ़ी। 3000 सेंटर से वैक्सीनेशन साइट्स की बजाय लगभग 8100 8000 से भी ज्यादा हमारे वैक्सीनेशन साइट्स हैं तेज गति से। लेकिन ये गति और भी बहुत तेज होगी तभी हम ये काम को पूरा कर सकेंगे। लेकिन जो पैरामीटर्स आए और सेटिस्फेक्शन का जो आपने इंडिकेटर देखा है हमें कॉन्फिडेंस देता है और हमें जोश और देता है हमारी सब टीम्स को जो कि धरातल तक काम कर रहे हैं। ये बात होती रहती है कि वैक्सीन पड़े हैं वो एक्सपायरी डेट हो जाएगी, फिर क्या होगा। मैं एश्योर करना चाहूंगा कि एक भी वायल एक्सपायर नहीं होने दी जाएगी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लूजिंग द यूटिलिटी ऑफ वैक्सीन because they get expired before we could use. There is no question. Not a single dose will be wasted because we could not administer before the expiry dose. So be totally rest assured. We are monitoring this on a daily basis. I would say even twice a daily basis. There is no question. We know which batches are expiring when. They are under our watch. You also know that some of those batches have been given to other countries as gifts as well as some export. So put together, there will be no dose
that will go waste. That precious dose will ever go waste because we could not administer on time. There is so much more to be done. If there is more availability of stockpile, more people will be brought into this ambit, and therefore there is no reason for us to, believe the counter narrative.